वहीं पर गिरी और मक्खन वाली मटकिया फूट गई। देखो कैसा उल्टा समझा रहे माता को। माता ने सोचा हो सकता है कि हमसे ही फूट गई हो। कन्हैया ने और क्या किया, धीरे धीरे उन छोटे छोटे आंसू बहाना शुरू कर दिया आंखों से। भगवान रो रहे हैं। अच्छा, रोते हुए बालक को देख करके दया तो लगी आती है। बिंदु जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। उन्होंने बतलाया कि जिनकी बक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उनको मां यशोदा के भय से, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी भ्रकुटी यदि जरा सी टेढ़ी हो जाए ना, सातों सागर उबल पड़ते हैं। आज मैया के पकड़ने पर बताओ कन्हैया रोने लगे। कन्हैया आज तुम चाहे रो चाहे गाओ, आज तो मैं तुमको बांध करके ही दम लूंगी। मैया रस्सी लेकर के आ गई, बांधने का कन्हैया को प्रयास किया। रस्सी कमर में बांधी, लेकिन जैसे गांठ लगाने का प्रयास करे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो है बंधन। या 2 अंगुल रस्सी इसलिए कम पड़ जाती है मानो भगवान मैया को इशारा करना चाहते हैं, मैया आज तो हमें उन 2 यमनार्जुन वृक्षों का उद्धार करना है। या आज जो हमारे भक्त जो हैं नलकूबर मणिग्रीव, उन दोनों को आज नया जीवन देना है, जो देवर्षि ऋषि नारद के श्राप से वृक्ष बनकर के तुम्हारे घर आंगन के पास खड़े। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया परेशान। क्यों? ये कौन सी सिद्धि है आप जानते हो? हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा वसित्व ईशित्व वकी प्राकाम में अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता। अणिमा माने अपने शरीर के वजन को बढ़ा देना, लंबा चौड़ा करना। महिमा माने अपने वजन की महिमा दिखा देना, लंबाई चौड़ाई। गरिमा माने अपने शरीर को वजन कर देना। 8 प्रकार की सिद्धियों के दाता कौन? हनुमान जी महाराज। जिससे पर सुरसा आई, तो आप पढ़ते हो ना कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। 16 है जोजन मुक्त ठेऊ, तो तुरंत पवन सुध 32 भयऊ। आज भगवान ने अपने तन को, अपने उस शरीर को भी घटाना बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से कभी सुरसा ने बढ़ाया था, सोचो आप। अच्छा, क्या हनुमान जी महाराज चाहते तो क्या अपने तन को और अधिक नहीं बढ़ा सकते थे? क्या अपने तन को और अधिक बढ़ा सकते थे? लेकिन जिससे पर सुरसा ने 7 योजन तैयान की ना, अपना मुख 100 योजन का कर लिया। और समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र भी 100 योजन का ही है। 1 योजन में 4 कोस, और 100 चौके 400। 1 कोस में 3 किलोमीटर। आप गुणा कर दीजिए, 400 गुणे 3 कितने हो गए? 1200 किलोमीटर। यानी 1200 किलोमीटर जो है लंबा चौड़ा मुख फैलाया है उसने। तो हनुमान जी ने सोचा अब ज्यादा मुख फैलाने की आवश्यकता नहीं, सीधा बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिरुनावा। आज इस समय पर उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गए, और मुख के अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी महाराज निकल आए। निकल आने के बाद प्रणाम किया माता। बोले तुम मुझे खाना चाहती थी ना, लो मैं तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश कर गया और अब मैं बाहर भी निकल आया हूं।
अणिमा अणु कितना छोटा होता है, अणिमा माने छोटा रूप बना लेना। और हनुमान जी महाराज कितने छोटे बने, बोले अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। कितना बड़ा, बिल्कुल छोटा स्वरूप बना लिया। अच्छा, जब बढ़ाने पर आए तब इतना लंबा चौड़ा बताओ बना लिया। तो छोटा रूप अच्छा कि बड़ा अच्छा है? छोटा रूप प्रभु ने क्यों बनाया? जब सुरसा को जीतने के लिए लंबा चौड़ा बदन बना लिया, तो आज छोटा रूप क्यों बनाया? क्योंकि आज अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कितना बढ़िया सुंदर संकेत है, आपसे बताऊं। आप बाहर भले ही कितने बड़े आप आदमी क्यों ना हो, भले आप किसी पद पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन जिस समय पर आप अपनी मां के पास जाओ ना, तो उस समय पर आप छोटे ही बनकर के आपको जाना चाहिए। और आज मां की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। तब बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि अति लघु रूप, छोटा स्वरूप बनाया। आज भगवान भी वही लीला कर रहे हैं, कभी अपने तन को घटा रहे हैं, कभी अपने तन को बढ़ा रहे हैं। लिखा गया, कन्हैया ने क्या किया? कभी तन को घटा दिया, कभी तन को बढ़ा दिया, कन्हैया ने लीला दिखा दिया, कन्हैया ने लीला दिखा दिया। कहीं तन को घटा दिया, कहीं तन को बढ़ा दिया, कहीं तन को घटा दिया, कहीं तन को बढ़ा दिया, कन्हैया ने रस्सी घटा दिया, कन्हैया ने रस्सी घटा दिया। कन्हैया ने रस्सी घटा दिया, लेकिन जिस समय पर मैया बार बार, यहां पर तो भागवत में लिखा है, घर में कहीं रस्सी बची ही नहीं, पूरी की पूरी रस्सी जोड़ दिया माता ने। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने, प्रभु स्वयं कृपा करके बंध गए। जिस समय पर कमर में रस्सी बंध गई, उसे ले जाकर के ऊखल में बांध दिया। ऊखल, ऊखल माने ऊ खल, खल माने दुष्ट। वो कौन है? खल। जिससे पर कमर में रस्सी बांधी गई ना, दाम नाम होता है रस्सी का, उदर माने होता है कमर। आप उसका संधि विच्छेद कीजिए, दाम धन उदर। दाम माने रस्सी, उदर माने कमर। जिस समय पर कमर में रस्सी बांधी गई ना, तो भगवान कृष्ण कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। कौन? बोलिए दामोदर भगवान की। वाह, कितना तेज आप लोग बोलते हो ना। भी 2 दिन और बोलना है। तो दामोदर को ही भगवान का एक दूसरा नाम, दामोदर को कार्तिक मास कहा जाता है, कार्तिक का महीना। या जोर से बोलिए, बोले दामोदर भगवान की। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको उस तरफ मुख करके इधर देखने में परेशानी है क्या? इधर थोड़ा सा घूम जाओ, उसको बाद में देखना। इधर दक्षिण दिशा पड़ती है, इसलिए बाकी मर्जी आपकी है। हाँ, इधर बिल्कुल घूम जाओ। ये भी, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हाँ, आप किस ओर बैठे हो, कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप? दक्षिण की तरफ मुँह करके सुन रहे हो कि पश्चिम करके सुन रहे हो? इनको भी थोड़ा सावधानी आप बरतिए, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, कीमती समय। हमारे पास तो समय ही समय, 24 घंटे में ही रहते हैं। लेकिन आप चूंकि कथा सुनने के लिए आए हो, तो कम से कम मैं चाहता हूं इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। इसलिए भगवान की प्रतिमा के समक्ष केवल भगवान की तरफ ही आप मुख करके बैठे और भगवान की लीला का ही दर्शन करें। आज जिससे पर रस्सी बांध दी गई, कृष्ण कन्हैया यहां से चले और जो ऊखल बांधा ना, उसी खल के ऊपर चढ़ करके बैठ गए भगवान। मानो भगवान ने कहा, सुनो मैया,
अब तुमने मुझे उखल में बांध दिया है ना, आज के बाद मैं तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा, मैं इस खल यानी दुष्ट की गोदी में भले ही चढ़ करके बैठ जाऊं। उखल पर बैठ गए, लेकिन आप सोचो वाला कब तक बैठते हैं। बैठते बैठते थक गए, परेशान हो गए, तो क्या किया, उखल से नीचे उतर पड़े और धीरे धीरे उस उखली को खींचते 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 चल पड़े। घर से बाहर निकले, जहां पर यमराजुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए थे, उन्हीं दोनों वृक्षों के जुड़वा इसे यमज, दोनों के बीच में इधर से उखली फंसा दिया, बीच से कन्हैया निकल गए। और जिससे पर थोड़ा सा झटका दिया ना, तो दोनों के दोनों पेड़ धराशायी हो गए, गिर पड़े। और उन पेड़ों के मध्य से 2 व्यक्ति निकल पड़े। है कौन? पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात नलकूबर मणिग्रीवा वितिरमातौ श्रियान्वितौ। यह कौन? धनाध्यक्ष कुबेर खजांची के बेटे हैं भैया। और आपसे बताऊं, किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए 4 चीजें हैं। कौन? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। नंबर 1 जवानी। व्यक्ति जवानी में उसको कुछ सूझता नहीं, वो कहता है हम जो करते हैं वही सही, लेकिन सब समझ में आ जाता है कब? जब आप 50-60 साल के हो जाते हो तब। यौवनम, जिसके पास जवानी वो बर्बाद करने के लिए काफी। यौवनम। दूसरा धन संपत्ति। अगर मान लो आपके पास रुपया पैसा खूब है ना, तो वो भी आपको बर्बाद करने के लिए काफी। तीसरी चीज प्रभुत्वम। प्रभुत्व माने अगर आपको कहीं कोई पद मिल जाए तो प्रभुता पाई काई मद नाही, नहीं को अस जन्मा जग माही। पद प्राप्त करने के बाद आपको अभिमान हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। अविवेकता माने मूर्खता, जिसके अंदर सोचने और समझने की सामर्थ्य ना हो उसको कहते हैं अविवेकी, यानी मूर्ख व्यक्ति। जब कुछ लोग तो मूर्ख पैदाइशी होते हैं, कुछ मूर्ख पैदा होते हैं और कुछ नशा पत्ती करके मूर्ख बन जाते हैं। हाँ, शराब पान कर लिया, अब उनसे कह दो, उनके पास जो ज्ञान था ना वो भी चला गया। शराब मतलब, अच्छा सरकार ने बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर रखी, आप कहीं सीधे सीधे रास्ते चले जा रहे हो, ठहरिए, आप पूछो क्या बात, बोले यही है, जाओ, नहीं पी तो फिर भी जाकर के पान करो। शराब सा माने 100%, रा माने राक्षसों जैसा, बा माने बर्ताव करने वाला। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है ना, 100% राक्षसों जैसा बर्ताव करने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके अंदर की जो विवेकता है ना वो जागृत हो जाती है। और ये जो दोनों है ना, इनके पास क्या नहीं, यौवनम, मैंने आपको बताया था ना, देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते, बिल्कुल जवान। नलकुबर मणिग्रीव, धन संपत्ति, कुबेर के बच्चे हैं, देवताओं के खजांची, कोई रुपये पैसे कोई कमी नहीं। प्रभुत्तम पद, भगवान शंकर जी के मित्र हैं कुबेर जी, उनके अनुचर। अविवेकता, इन्होंने मदिरा पान कर रखी है और शराब पीने के बाद मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। एक की तो बातें छोड़ो, इनके पास तो 4 की चारों इकट्ठा नग्न होकर के स्नान करे थे अप्सराओं के संग में। उधर से देवर्षि नारद जी निकले तो नारियों देखा, रे बाबा जी आ गए, जल्दी से निकली और निकल करके अपने अपने कपड़े पहन लिया। लेकिन ये दोनों नलकुबर मणिग्रीव, ये बेचारे वैसे नंग धड़ंग खड़े रहे, ना तो बाबा को प्रणाम किया ना आशीर्वाद लिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो तो मूर्खों को, वैसे नंगे खड़े दिगंबर वेश में। देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ, चूंकि तुम नग्न अवस्था में खड़े हो
इसलिए तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। जैसे वृक्ष, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, साल के 12 महीने वैसे ही वृक्ष खड़े रहते हैं। इसलिए तुम जाओ, जाकर के वृक्ष बन जाओ। जैसे ही नारद बाबा ने श्राप दिया ना, सारा का सारा नशा हिरण। देवर सिनार जी के चरण में प्रणाम किया, बोले बाबा हमको इससे मुक्ति कब मिलेगी वृक्ष से? बोले जिस समय पर द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया के रूप में भगवान श्री हरि नारायण अवतार लेंगे और उसके बाद जब तुमका आरा स्पर्श करेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और आज वही नलकुंवर मणिग्रीव हैं जिनको भगवान ने बंधन से मुक्त कर दिया। मुकुंदम ददात मुक्ति सयो मुकुंदा। आज भगवान ने इन दोनों को मुक्त कर दिया बंधन से। बंधन से मुक्त करने के कारण इनका नाम पड़ गया मुकुंद। बोलिए मुकुंद भगवान की। आज इन लोगों ने भगवान के चरण में प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आज उस समय पर इन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना किया। बोले प्रभु हमारी जो वाणी है ना, ये सदैव आपके चरित्रों का गुणानुवाद करती रहे। हमारा जो सिर है, सिर सदैव संतों के चरणों में झुकता रहे। मेरी वाणी सदैव आपके चरित्रों का गुणानुवाद करती रहे। हमारे पैर सदैव आपके तीर्थ स्थल की ओर बढ़ते रहे। हमारे हाथ सदैव आपकी पूजा करते रहे। मेरा सिर सदैव आपके चरणों में झुकता रहे। है आंख वो जो नाथ का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हर नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। चरणों में प्रभु के प्रणाम कर लिया और जगमुतु उत्तर दिशा के लिए चले गए। और जैसे दोनों पेड़ गिरे, बाबा ने देखा अरे हमारे बालक के ऊपर इतनी इतनी आपत्तियां, अब हम यहां नहीं रहेंगे। सारे लोगों को एकत्रित किया। नंद बाबा ने कहा भैया भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। भाई अब तो इस गोकुल में गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। और कंस की कुटिल करतूतों से, कंस की कुटिल करतूतों से हम चैन से ना सो पाते हैं। हम कंस की कुटिल करतूतों से कंस की कुटिल करतूतों से हम चैन से न सो पाते। भैया अब हम यहां पर नहीं रहेंगे।
घड़ी की सुइयां आपकी बढ़ती भी चली जा रही हैं, तो बहुत जल्दी से आज वहाँ तक हमको कथा को पहुँचाना है। तो सबको धीरे धीरे नमन करते करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान आज गोवर्धन भगवान जी का पूजन भी होना है। तो आप ध्यान अपना वहीं पर ले चलें। आज उस समय पर जो उपनंद थे उन्होंने कहा सुनो भैया, अगर आप यहाँ पर नहीं रहोगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे गोकुल में। कहाँ पर चला जाए? बोले सुनो, बनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेवाम पुण्यादित्रण विरुधम। गोप गोपी गवाम सेव्यम। अब हम यहां से चलेंगे कहां पर भैया? वृंदावन। अभी तक देखो गोकुल में ही है। आज यहां पर जहां पर 12 प्रकार के वन हैं, 24 प्रकार के उपवन हैं, 5 प्रकार के पर्वत हैं, उस स्थान का नाम है वृंदावन। श्याम जी, उनको जो आपकी गोपियां तैयार हैं, यहाँ वृंदावन में आ जाएं और आकर के बढ़िया सुंदर दर्शन करें आकर के। क्योंकि एक जो हमारे दूसरे धर्म के लोग मानते हैं वो भी यही कामना करता है हम कहाँ पर रहें कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खगो हो तो बसेरो करो मिली, कालिंद कुल कदम्ब की डारन। आज बढ़िया वृंदावन धाम है, वहां पर आज के लोग दर्शन करने के लिए चले आ गए। उसी वृंदावन धाम में आज ये गोपियां भी आ गईं। सभी लोग अपने अपने बैलगाड़ियों में सामान लाद करके आ गए और यहाँ पर आप सभी लोग इनका दर्शन कर रहे हैं देवियों का। तो कृष्ण कन्या के संग बढ़िया सुंदर नृत्य कर रही गोपियां, आप सभी लोग दर्शन करेंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। उठ जाइए आप लोग और उठ करके बढ़िया सुंदर आनंद लीजिए वृंदावन धाम का। और आप लोग यदि गा सको तो गाओ, नहीं बैठ जाओ, मोबाइल लेकर के खड़ी मत हो जाओ। तुम्हारे पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा, इतना ध्यान रखा करो, है ना। हाँ, और देखो और बात निवेदन कर दूं, चाहते अच्छी बात, सब लोग फोटो खींचो, कहीं चले तो जाएंगे नहीं। इस समय पर इधर देखा करो। आप लोगों को अगर कोई आवश्यकता हो जाए तो फोटो खींचो, आप, अच्छी बात है। और जिसको ना फोटो खींचने का अवसर मिले वो ये उदयराज चैनल चल रहा है आपके समक्ष, ठीक। आप उदयराज चैनल डाल दो, सीधा आ जाएगा, आपकी भी फोटो आ जाएगी और उनकी भी फोटो आ जाएगी। दूसरा तरीका, मेरा नाम मेरा नंबर पड़ा है, मोबाइल नंबर 4708 वाला, आप शिव चैतन्य जी महाराज डाल दो, उसमें भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि लो पंडित जी ने रोक दिया हमको, गुरु जी ने कि फोटो मत खींचो, कस के खींचो। लेकिन पहले जो इनका काम है पहले उनको करने दो। और फिर इतना ध्यान में रखो, तुम्हारे पीछे भी कई लोग बैठे जो देख रहे हैं, है ना। ठीक, चलिए सभी लोग जो गाना चाहो आप गा सकते हो, ना गाना चाहो चुपचाप ताली बजा सकते हो, ठीक। दर्शन कीजिए। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम। जपे जा राधे राधे, तू भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, मत बोलो, जितना बोले उतने काम चलाओ, उतने दो, है ना बोले रख दो भाई। जपे जा राधे राधे, तू भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको हो जाए बेड़ा पार जब बोले राधा कृष्ण भगवान की। क्या लगता है आप लोगों ने ज्यादा मेहनत किया है ना? नाच विचार ये रहे, तुमको हाथ भी उठाना मुश्किल, जरा हाथ उठाइए सब लोग जयकारा लगाइए। बोले राधा कृष्ण भगवान की। क्या बात, और एक बार लगाओ। बोले कन्हैया लाल की। और जो से बात, वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने अम्मा बप्पा की। अच्छा, उनसे दुश्मनी चलती क्या? हाथ नीचे कर लिया। अरे उनके लिए कभी कभी उठा लिया करो। आइए, अभी और नाचना है क्या? हो गया? चलो अच्छा, जल्दी से और थोड़ा नाच लो एक बार, है ना? राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे। जजमान जी को भी नाचना है, परीक्षित जी आप भी आ जाइए, आनंद लीजिए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे। आ जाओ दीदी जी, जोरदार ढंग से तालियां बजाइए सभी लोग भाई, और जोर बजाओ। देखो, जय हो। कृष्ण नाचे राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे। सूर्य नाचे चंदा नाचे, सूर्य नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूर्य नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण
बोले राधा कृष्ण भगवान की। देखो बेचारा चक्कर आने लगा, कहो ईशन गिर पड़े भवानी। बस करो मत नाचो, बैठ जाओ, बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने। आई उपस्थित, हाँ उपस्थित भगवत कथा और रसिक श्रोतामान भाव, आपसे बताऊं इतना सुंदर वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पट रानी। और जो जन नायक धान धरे नित, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखानी करे, अरु संत मुनि से मुनि गण मानी। और यमुना यम दूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। भव तारत है श्री राधिका रानी। मैया राधिका रानी, बैठ जाओ भवानी, बैठ जाओ, इधर ऊपर आ जाओ, न जगाओ, वो सोफा पूरा खाली पड़ा, उसमें जजमान जी के बगल बैठ जाओ, है ना, बैठ जाइए। इतनी बड़ी सजा थोड़ी देना जो बेचारी खड़ी रहे, चुनाव होने में भी बहुत दिन है, तब खड़ी होना है ना, बैठ जाओ। अरे थोड़ा समिट जाओ भाई, हम बैठा लो, कन्हैया को तो अपने ऊपर ही बिठा लो, तुम भी बैठ जाओ। बोले कन्हैया लाल की। आज उस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया जिस समय पर थोड़ा सा बड़े हुए, लगभग 5-5.5 वर्ष के हो गए, तब एक उनको बंसी प्राप्त हुई। जानो वृंदावन किसकी माता है? नंबर 1 वेणु, नंबर 2 धेनु, नंबर 3 रेणु। वृंदावन की वेणु अलग है, वेणु माने बंसी बजाने वाली, धेनु यानी गैया, रेणु माने पदरज। आज भी यदि आप कभी जाओ वृंदावन में, जमुना जी के अंदर आप हाथ डालो और यदि आप बालू निकालो तो उसमें सफेद और नीले 2 रंग की बालू प्राप्त होती है। कौन? जो लोग मकान में अपने लगाते हैं ना, मोरंग, उसे आप कह सकते हैं। वो सफेद और नीले क्या है? सफेद रंग है मैया राधिका रानी का प्रतीक, जो नीला रंग है वो भगवान कृष्ण कन्हैया का प्रतीक है। आज भी प्राप्त होती बालू। आज इस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया को बंसी प्राप्त हुई। जब बंसी किसने दिया, जब कितनी कीमत की बंसी थी, विचार किया आपने? अच्छा बंसी कौन बना? क्या बताऊं, समय तो बहुत कम है और कथाएं हमारे पास हजारों की संख्या में, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं बहुत जल्दी शीघ्रता से आपको पहुंचा दूं वहीं पर। एक कुबेर के आंगन बांस जम्यो, सोई बंसी की डोल हमें पठई थी। काटा किसने? बोले काट गणेश ने और छाट महेश ने, ब्रह्मा ने छाटी से छेद करी थी। नारद शेष ने आन दई, फिर आई वशिष्ठ ने सोधी घड़ी थी। अय राधिके तुमने चुराए लियो, 9 अरब के कीमत की बसुरी थी। कितनी कीमती बंसी थी? 9 अरब, इतनी कीमती बंसी थी, सोचो आप। और जिससे पर भगवान कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते थे ना, उसमें पर तीनों लोग मोह जाते थे। एक दोहा प्राप्त होता है, बंसी बाजी श्याम की, तो मोहे तीनों लोग, लेकिन वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन सीखो। सारे के सारे लोग, तीनों लोग मोह गए, लेकिन 3 लोग भैया नहीं मोहे। कौन? बता दो अभी, ये मत बताऊं, बाद में बताऊंगा। अभी चलो उत्तर भी यहां ले लो, बाद में कल के लिए कुछ मत छोड़ो। कल का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए आज ही जान लो। सुरा गऊ और शेष फन और कच्छप की पीठ, और ये जो तीनों डोलते तो परलय होती ठीक। सुरा गऊ
गौ माता के कानों में बंसी की आवाज नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर धरती मैया टिकी है। अगर बंसी सुन लेती, अगर सिर हिलाने लगती ना, तो भूकंप नहीं, बिल्कुल धरती ही समुद्र में डुबो देती। सुराग और दूसरा शेष फन। आपको बताऊं, जो सर्प होता है ना, सर्प के कभी कान नहीं होते, बिना कान का होता है सांप। आपको वाह पंडित जी, अगर सांप के कान नहीं होती तो जो बंगाली बीन बजाता है तो फिर वो सर्प नर्तन क्यों करने लगता है? आपसे बताऊं, आप कभी आपके यहाँ पर कोई सपेरा आवे नचाने वाला, उससे कहते भैया बीन का मुंह नीचे की ओर मत करो, ऊपर करके आप बजाओ। देखो सांप वैसे का वैसे ही पिटारी में रखा रहेगा, ना तो हालेगा ना डोलेगा, क्योंकि जिससे पर वो नीचे करके सपेरा अपनी बीन बजाता है ना, तो उसके द्वारा जो हवा निकलती पवन, वो जा करके धरती का स्पर्श करती, धरती में कंपन होता है, धरती के कंपन को महसूस करके तब वो सर्प नर्तन करने लगता है, नाचने लगता है। उससे पर बाद में फिर वो बीन बजाता है। तो सांप के कान नहीं होते, वो तो केवल महसूस करता है। और तीसरा कौन? तीसरा भैया कछुआ। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको बंसी की धुन सुनाई नहीं पड़ी। ये तीनों मोहे नहीं, अगर मोह हो जाते हैं ना तो शायद धरती ही भी नष्ट हो जाती। भगवान कृष्ण कन्हैया ने आज बंसी लिया और बंसी लेकर के बजाया। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बढ़िया सुंदर बंसी बजाई। और तो नहीं नाचना भैया, कुछ बस ठीक, बहुत बढ़िया। देखो बेचारे ऊपर वाले पहले तैयार बैठे हैं। क्या खा रही हो? हाँ खाते पीते रहो, क्योंकि बोलने में नाचने में बहुत ऊर्जा खत्म हो जाती है, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, इसलिए थोड़ा नाचा तो उसको कुछ खाते पीते भी। बोले कन्हैया लाल की। आज इस समय पर उन्होंने बंसी बजाई। बंसी बजाने के बाद थोड़ा सा कृष्ण कन्हैया बड़े हो गए। बोले मैया हम तो गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा कन्हैया नहीं, अभी तुम छोटे से हो, इसलिए गौएं मत चराने जाओ, अभी बसों को चराने जाओ, है ना। लेकर के बसों गए चराने के लिए। वहां पर एक असुर मिल गया जिसका नाम था वत्सासुर। राम युक्ता कभी थ्रागे ब्राह्मणो दयात शिरा। भगवान ने वहां पर उसको देख लिया, उठा करके कहते कि पेड़ के ऊपर पटक दिया। पटकने के बाद वहां पर उसका प्राणांत हो गया। जल्दी जल्दी थोड़ा आप सुनिए। उसी समय पर कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा जिसका नाम था बकासुर। सवई बको नाम महान असुरो बकरूप धक। बगुले का रूप बना करके आ गया। वहीं पर जमुना जी में आकर के बगुला बन गया बड़ा सा। जब भी कोई व्यक्ति आता है सबको अपनी चोंच के अंदर रख लेता है। बगुला का ध्यान इसीलिए नाम पड़ गया। क्यों? एक बार मछलियों ने पूछा स्वामी जी आप एक पैर पर खड़े होकर के साधना कर रहे हो, दर्शन करने आने वाले लोगों की तो कतार के पैर मिलते चिन्ह, लेकिन लौटने वालों के चिन्ह नहीं मिलते। बगुला ने कहा तुमको मालूम हमारा धाम कौन? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो हमारे धाम चले आते हैं ना फिर लौट करके नहीं जाते, उनका ही कल्याण हो जाता है। सोचो आप, ऐसा बकासुर दैत्य बन गया। जिससे पर प्रभु पहुंचे उनको भी उसने ओंठ फैलाया, मुख के अंदर गए। प्रभु ने एक अपना पैर नीचे रखा, उसके ऊपर वाली चोंच पकड़ी, पकड़ करके चीर दिया और चीरने के बाद वहीं पर बकासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद आप आ जाइए जल्दी से। भगवान कृष्ण कन्हैया जी की पौगंड अवस्था आ गई।
अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया जी जो है 6 वर्ष के हो गए। सोचो आप, उस समय पर, जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया जी 6 वर्ष के हो गए, उन्होंने अगली लीला रची। अगली लीला उन्होंने कौन सी रची? एक समय की बात, लेकर के बछड़ों को चरा रहे थे। एकदा चार्यन वत्सान सरामो बनवाविशत, बछड़ों को लेकर के चरा रहे थे। उसी समय पर चतुरानन ब्रह्मा जी, चतुरानन का भी मन चक्कर खा गया। चल करके देखूं ये भगवान है क्या जिनको लोग कहते हैं। ब्रह्मा जी आए, यहां पर लोग बैठे थे, बछड़े गए चरने के लिए, ब्रह्मा जी उन बछड़ों को चुरा ले गए। क्या बताऊं, बताओ, देवता भी चोर होते हैं। जैसे देवराज इंद्र प्रजा सगर के यहां पर यज्ञ चल रही थी, घोड़ा चुरा के, बताओ, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। देवता भी छल करने में माहिर नहीं। गौतम ऋषि कुटिया में आकर के, बताओ, छल किया, जहां पर हजारों अप्सराएं, चोर भी नंबर 1 के, क्या कहा जाए वो। आज उस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान गए बछड़ों को लेने के लिए, यहां पर उन गोप बालकों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित कर दिया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए तो चरणों में गिर पड़े, बोले, प्रभु, यहां पर प्रभु ने अपने उतने रूप बना लिए बछड़े, उतने ही रूप बना लिए बालकों के। क्यों? क्योंकि एक दिन गाय रो रही थी कि प्रभु हमारा दूध नहीं पीते, इसलिए भगवान को बछड़ा बनना पड़ा। माताएं सोचती थी कन्हैया एक दिन हमारे घर आ जाएं, उतने रूप धारण नहीं किया, इसलिए उतने बच्चे बन गए। बढ़िया गैया का भी दूध पिया, गायों को भी सांत्वना दिया, माताओं को भी सांत्वना दिया। ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद आए, तब चरणों में गिर पड़े प्रभु के। नवमी ढते भ्रवपुषे तटिदंबराये, गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाये, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणुर, लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाए। आज उस समय पर ब्रह्मा जी वहां पर ब्रज में लौट गए चरणों में। यदि आप कभी वृंदावन जाओ ना, तो वहां पर आकर के वहां पर मिट्टी आप जरूर अपने शरीर पर लगाओ। और कभी भी आप एक काम और करना, जूते चप्पल उतार करके अपने झोले में रख लेना, नंगे पैर आप वहां पर चलना, यदि आपको असली आनंद लेना है तो। ब्रह्मा जी भी वहां पर नंगे पैरों चले, भगवान भी नंगे पैरों चले, तो बोला तुम कितने बड़े आदमी हो गए भाई। ब्रज रज में लौट्यो नहीं और कियो न जमुना पान, तानर को धिक्कार है भैया वो है मृतक समान। आज उस समय पर भगवान कन्हैया धीरे धीरे 6.5 वर्ष के हो गए। मैया से कहा, मैया अब हम बड़े हो गए, अब हम गैया चराने के लिए जाएंगे। ततश्च पौगंडवय हस्तौ ब्रजे, बभूव तुत्सौ पशुपाल सम्मतौ, गाश्चार्यन्तौ सकभी समम पदैर, वृंदावनम पूर्णिमतीव चिक्रम। आज उस समय पर वहां पर अपने गौओं को चराने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया जी चल पड़े, और उनके गले में बढ़िया सुंदर घंटी बंधी हुई है। और जानते हो, जिससे पर गौ माता चलती है ना, तो जब घंटी बजती है तो जहां तक उस घंटी की आवाज जाती है, 2 घंटी, कौन, एक मंदिर की घंटी, दूसरे गौ माता के कंठ की घंटी, जिसमें पर चलती है, जहां तक उस घंटी की आवाज जाती है वहां तक किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, भूत प्रेत कभी भी नहीं आ सकते। सोचो आप, आज भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए मैया ने बढ़िया सुंदर मुहूर्त निकलवाया, और कार्तिक के महीने में गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया जी चल पड़े। आप लोग भी गाओ थोड़ा सा, कैसे है भगवान और कैसी गैया। बलदाव जी साथ में जा रहे हैं, सभी लोग प्रेम से गाओ एक लाइन जल्दी से। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे
गौ माता की। बहुत मेहनत पड़ती, थोड़ा धीरे बोला करो, है ना। गौओं को लेकर के प्रभु चराने के लिए चल पड़े। भगवान नंगे पैर जा रहे हैं। और आजकल आप क्या करते हो, गौएं चराते हो क्या? गौओं को लेकर के सुबह टहलाने के लिए जाते हो? अरे पंडित जी हम तो कुत्ता लेकर के जाते हैं टहलाने के लिए। क्यों भाई, गौओं को लेकर के नहीं जा सकते? शर्म लगती है। दान गौ का ही होगा, गोदान होगा, कुत्ते का दान नहीं होगा। आज आप जान लीजिए भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम पड़ गया, गौओं का पालन करने के कारण उनका नाम पड़ गया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन की बात, कन्हैया को लेकर के चल पड़े बलदाऊ जी। बलदाऊ जी गए, बालकों ने कहा अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग चले तालबन। वांछन्त महावीर राम गम्यताम यदि रोचते। लेकर के गए फलाराम पत्ताम शब्दाम निसम्या सुरा सभा। आज बलदाऊ जी को लेकर के पहुंचे वहां पर तालबन में। वहां पर तालबन में वृक्ष गिरे। बलदाऊ जी से कहा आप अपनी ताकत दिखाओ, आज हम लोग जो है ताल के फल खाना चाहते हैं। बलदाऊ जी के पास ताकत का भंडार, बल के भंडार। पकड़ लिया, वृक्ष को नीचे से ही हिला दिया, फल गिर पड़े। फलों की गिरने की आवाज को सुनकर के गधे के रूप में रहने वाला वो निशाचर आ गया। बलदाऊ जी ने गधे के दोनों पैर पकड़े और पटक करके मार दिया। शाम को जिससे पर गैया बछड़ा लेकर के चले गए। कन्हैया ने कहा मैया मैया, बोले आज तो कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? और बोले दाऊ भैया ने गधा मार दिया। बलदाऊ जी से पूछा क्यों, क्या हुआ? आज तुमने, मैंने सुना गधा मार दिया। किसने कहा? बोले कन्हैया ने कहा। गधा मार दिया? अरे बताओ, इतने निशाचरों को उसने मारा तब कुछ नहीं, और मैंने एक गधा को मार दिया तो मेरी हंसी कर रहा है। आज के बाद मैं कभी इसके साथ जाऊंगा ही नहीं। तो प्रभु यही तो चाहते थे। दूसरे दिन बलदाऊ भैया जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस दिन काली के ऊपर कृपा करना था प्रभु को। जो बलदाऊ जी हैं वो शेषावतारी हैं, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, इसलिए प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा बलदाऊ जी को वहीं पर रोक दिया। घर में रह गए। भगवान गए, वहां पर कंदुक कीड़ा का प्रस्ताव रखा गया। गेंद खेलते खेलते पहुंच गई जमुना नदी के अंदर, जिससे पर जमुना नदी के अंदर पहुंच गई। भगवान भी कूद पड़े, वहां पर पहुंच गए। और आज प्रभु ने उस काली सर्प के ऊपर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि नृत्य भगवान शिव करते हैं, लेकिन आज कृष्ण कन्हैया जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पद पद कत खम 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 कानन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। आज काली के सिर पर कृष्ण कन्हैया ने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद उसमें पर उसको रमणक द्वीप भेज दिया। काली नाग चला गया। प्रभु ने वहां पर दावाग्नि पान किया। दावाग्नि पान करने के बाद जितने भी गोप मंडली साथ में थी, सबके प्राणों की प्रभु ने रक्षा किया। इसके बाद एक दिन की बात, कुछ गोपियां जो हैं नग्न होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। माता कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं गोपियां। करती क्या है? जमुना जी में स्नान करती हैं, थोड़ी सी बालू निकालती हैं, देवी माँ की प्रतिमा बनाती हैं
और उनसे एक ही कामना करती हैं, क्या? मज्जन कर जमुना जल में कात्यायनी देवी को ध्यान लगायो, फिर बालू की मूर्ति बनाए लई और जथा विधि से स्नान करायो। चंदन अक्षत फूल चढ़ाए के धूप जलाए मिष्ठान खिलायो, कर जोड़ यही बर मांगे सभी कि पति हो ये हमारो यशोदा को जायो। कात्यायन महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया ही मिले। आज उस समय पर भगवान ने देखा पूजा तो करे लेकिन इनके द्वारा गलती हो रही। क्या? नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, वरुण देवता का अपमान हो रहा है। इसलिए भगवान आ गए और उनके वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जब चढ़ गए गोपियों ने देखा वस्त्र नहीं तो हाथ जोड़े और प्रभु से प्रार्थना किया कि दया की भिखारिन दया चाहती हूँ, दया की भिखारिन दया चाहती हूँ, तुम्हें रात दिन पूजना चाहती हूँ, दया की भिखार। दया की भिखार दया चाहती हूँ, तुम्हें रात दिन पूजना चाहती हूँ, दया की भिखार। आज उस समय पर भगवान ने उनको कहा, बोले दोनों हाथ जोड़ो, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करो। भगवान ने उनके वस्त्र प्रदान किए। कभी भी हमको आपको भले ही हम कमरे के अंदर बंद करके स्नान कर रहे हो लेकिन कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अन्यथा आपके द्वारा जो है वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियों ने मांगा, प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। समय आने पर प्रभु ने जिस समय पर चैत्र का सुंदर महीना आया, उस महीने में भगवान कृष्ण कन्हैया ने बंसी बजाई, अपने अधरों पर रख करके क्लीं काम बीज मंत्र का प्रयोग किया और बीज मंत्र का प्रयोग करने के बाद उन्होंने बंसी बजाई। उस बंसी की धुन को सुनने के बाद सारी की सारी गोपियां वहां से चल पड़ी। हालत क्या है? बोले कानन कानन बाज रही, अरु कानन कानन देत सुनाई, कान न मानत पीर न जानत, का करे कानन कानन भाई। कान सब के धरे हैं कानन, और कानन में हरि तान लगाई, तो कानन में सब भाग चली, कोई कानन से नहीं बात सुनाई। कोई भी बात उनको कान के द्वारा सुनाई नहीं पड़ रही। बंसी कौन बनी है? जो यज्ञेश्वर ब्राह्मण है। एक दिन की बात किए चले गए देवव्रत ब्राह्मण यज्ञेश्वर के यहां पर, उन्होंने स्नान करवाया, भगवान का चरणामृत रखा था, उन्होंने ब्राह्मण देवता को दिया पीने के लिए। उन्होंने अनिच्छा से पिया। बताओ, इतनी दूर से आ रहा हूं और हमें चरणामृत दे रहे। अनिच्छा से पिया तो जान गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ जाकर के तुम बांस बन जाओ। वही ब्राह्मण देवता आकर के आज बांस बने। जब आप पद पुराण उठा करके पढ़ोगे तो आपको यह कथानक प्राप्त हो जाएगा। वही आकर के बंसी बने। जिस समय पर भगवान ने उस अधरामृत का पान किया
तब उस समय पर उनकी मुक्ति हुई। सोचो आप, भगवान श्याम सुंदर सुंदर बंसी का वादन कर रहे हैं, उस बंसी की धुन का आनंद लेंगे। लेकिन अभी जिस पूजा के लिए हम आप बैठे हैं, आइए भगवान गोवर्धन भगवान की कथा की ओर हम लोग चलें। एक समय की बात, घर में बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। उन बनते हुए पकवानों को कृष्ण कन्हैया ने देखा, मैया के पास पहुंचे, बोले मैया लाओ हमें खिलाओ। मैया ने कहा कन्हैया दूध